हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीड का जनरल स्ट्रक्चर, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ सीड देखने वाले हैं। सीड जो है वो ओवरऑल दो प्रकार के पड़ते हैं। वैसे तो डाइकॉट के सीड, मोनोकॉट के सीड ये तो है ही, लेकिन उसके साथ में और दो कैटेगरीज पड़ते हैं। जो सीड्स अपने अंदर का एंडोस्पर्म माने फूड का स्टोरेज मैच्योरिटी तक मेंटेन करते हैं या रखते हैं, उनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। फॉर एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, मेज, वीट। लेकिन सारे सीड्स ऐसा नहीं कर सकते। ये एंडोस्पर्मिक सीड्स को अल्बुमिनस सीड्स भी बोलते हैं। कुछ सीड्स होते हैं जो अपने अंदर का जो एंडोस्पर्म है वो मैच्योरिटी के पहले एग्जॉस्ट कर देते हैं, मतलब उनका एम्ब्रियो वो एंडोस्पर्म खत्म कर देता है। दे आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या एक्स अल्बुमिनस सीड्स, जैसे कि पी, चना, वटाना, शेंगदाना, कुलथी, मटकी, चौड़ी, बरोबर। ये जो हम देखते हैं ये फैबेसी फैमिली या दाल फैमिली जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। अब ये जो बीज है, सीड है, उसमें सबसे बाहर तो सीड कोट होता है। अंदर जो होता है वो एक एम्ब्रियो एक्सिस, लुमोन प्लस रेडिकल और एक कोटिलेडॉन होता है। जब सीड मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है दोस्तों, तो उसके अंदर का वाटर लेवल बहुत ज्यादा घट जाता है। याद रखना, जो मैच्योर सीड होता है उसका पानी 15% तक आता है और वो सूख जाता है। और यही वजह है कि आप अगर कच्चा बीज, कोई कच्चा जो है ना वो मटर है, वटाना है, वो अगर आप जमीन में गाड़ते हैं तो उससे कोई प्लांट नहीं निकलती, उसका जर्मिनेशन नहीं होता, क्योंकि अभी तो कोई मैच्योर है, कच्चा है। उसके अंदर वाटर परसेंटेज 80% से ज्यादा है। जो कच्चा मटर, कच्चा वटाना होता है, कच्चा शेंगदाना होता है, तूर का बीज होता है, जो हरा वाला चना होता है, हरा चना आप जो खाते हैं, है ना, उसके से जर्मिनेशन आपको नहीं मिलता, क्योंकि वो इमैच्योर है। सीड जब मैच्योरिटी तक बढ़ता है तो उसके अंदर का पानी कम हो जाता है। दोस्तों, बीज जो है वो प्लांट के लिए और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बीज नहीं होता तो हमारा एग्रीकल्चर नहीं होता, क्योंकि आप सीड्स को सोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। खेतों के अंदर किसान जो है वो सीड डालता है, वो उसको लगाता है, कल्टीवेशन करता है, तब जाकर के फसल निकलती है। ये बीज है जो हम अनाज बोल के खाते हैं, हमारा पेट भरते हैं, और यही बीज है जिसके अंदर प्लांट सुरक्षित है तब तक कि जब तक उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर ना मिले, जब तक उसको प्लांट बाहर निकालने के लिए सारे बाहर के कंडीशंस जब तक अनुकूल, फेवरेबल नहीं मिलते, तब तक बीज जो है वो गर्भ को सुरक्षित, एम्ब्रियो को सुरक्षित रखता है, तब तक वो डॉर्मेंसी में रहता है। सीड जो है वो डॉर्मेंट रह सकता है। सीड कैन बी डॉर्मेंट, डॉर्मेंट रह सकता है, और ये अवस्था फ्यू मंथ्स, कुछ महीने से लेकर के कई सालों तक भी रह सकती है। एक आधा बीज कितने दिन तक जिंदा रहता है दोस्तों, उसको बोलते हैं वायाबिलिटी। वायाबिलिटी माने जिंदा रहना, जिंदा रहना, इसको बोलते हैं वायाबिलिटी। वायाबिलिटी ऑफ बीज, वायाबिलिटी ऑफ सीड जो है वो कुछ महीनों से लेकर के कई सालों तक होती है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि ल्यूपाइन्स नाम का एक प्लांट है जो आर्कटिक पोल्स माने टुंड्रा वगैरह में मिलता है। ल्यूपाइन, ये जो ल्यूपाइन्स के सीड है वो एक्सकैवेशन माने खुदाई के अंदर हमें मिले टुंड्रा में, और वो पाए गए जिंदा। देवर लाइव, देवर लिविंग, वो रेस्पायर कर रहे थे, वो जिंदा थे, और उनका उम्र था 10,000 साल। आप कल्पना करो कि कोई जीव 10,000 साल तक भी जिंदा रह सकता है, और वो है ल्यूपाइन्स के कुछ सीड। ल्यूपाइन के सीड हमें टुंड्रा में मिले, सीड्स ऑफ ल्यूपाइन, सीड्स ऑफ ल्यूपाइन। वहीं पे डेड सी के पास हेरोड्स पैलेस में एक्सकैवेशन जब करा था, तो डेट पाम के बीज, डेट पाम सीड्स
हमें मिले जो 2000 साल पहले वहां पर गाड़े गए थे, एक्सकैवेशन खुदाई के अंदर वो मिले। मतलब बीज की जो वायबिलिटी है, जिंदा रहने की जो ताकत है, कुछ महीनों से लेकर के हमारे जो अनाज है, ज्वार, बाजरा, मक्का, वीट, गेहूं या दाल वगैरह, कुछ महीने जिंदा रहते हैं। तो वहीं पे ल्यूपाइन्स के बीज 10,000 साल तक और डेट पाम के बीज जो है वो 2000 साल तक भी आपको जिंदा मिल रहे हैं। ये जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर बनते हैं। मतलब पहले ओव्यूल से सीड बनता और बाद में ओवरी से फ्रूट बनता। दोस्तों ये जब बनता है, when there is the formation of seed and fruit, कई पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डीजनरेट होते हैं। कई पार्ट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीड, जो डीजनरेटिंग पार्ट्स होते हैं, डीजनरेटिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये कौन से हैं? फ्लावर के कई हिस्से गल जाते हैं। जब बीज बनता है, ओव्यूल से बीज बनता है और ओवरी से फल बनता है, तो कई हिस्से जो है गल जाते हैं। जैसे कि पेटल्स गल जाते हैं, कैलिक्स के सेपल्स गल जाते हैं, एंड्रोशियम के स्टेमन्स गल जाते हैं, स्टेमन्स गल जाते हैं, और स्टिग्मा और स्टाइल भी गल जाते हैं। ये सब गल जाते हैं, निकल जाते हैं। इसके अलावा कई बीजों के अंदर जो न्यूसेलस का हिस्सा होता है, यूनोबेटर, आपको अच्छी तरह से पता है कि न्यूसेलस क्या है। ये मान लो न्यूसेलस है, ये एम्ब्रियो सैक है। जब यहाँ पे एम्ब्रियो, यहाँ पे एंडोस्पर्म डेवलप होता, ये एंडोस्पर्म सबको खा लेता, तो लास्ट को यहाँ कुछ छोटा सा न्यूसेलस बच जाता है। इसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, और यही पेरिस्पर्म आगे सीड के अंदर कंटिन्यू होता है। ये सारा हिस्सा एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो ने ले लिया। ये रहा पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म इज द रेमनेंट न्यूसेलस, छूटे वाला न्यूसेलस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे एक माइक्रोपाइल हुआ करती थी, ये इंटेगुमेंट थे, और ये वाली माइक्रोपाइल हुआ करती थी, जिसने पोलन ट्यूब को एंट्री दिया था। पोलन ट्यूब अंदर आके डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, 2 मेल गैमेट पोलन ट्यूब ने लाए थे। दोस्तों ये जो माइक्रोपाइल है, जैसे कि वैसी सीड में कंटिन्यू होती है। मतलब इससे अगर कोई बीज बना तो इस बीज को भी माइक्रोपाइल होता है। यहाँ भी एक सुराग होता है, ये सुराग पोलन ट्यूब को एंट्री देता। तो ये जो सीड का सुराग है, सीड का माइक्रोपाइल है, वो गैसियस एक्सचेंज को करवाता। खास तौर पे ये स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन देयर इज द O2 एंट्री एंड CO2 एग्जिट। उसके साथ में अंदर पानी भी आता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन प्रोसेस। तो माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल कंटिन्यूज एज अ माइक्रोपाइल ऑफ सीड। ये 2 इंटेगुमेंट्स थे। देखो आपको याद आ रहा होगा, 2 इंटेगुमेंट्स, एंजियोस्पर्म के ओव्यूल में 2 इंटेगुमेंट रहते हैं, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं बायोटेगमिक ओव्यूल। ये जो 2 इंटेगुमेंट है, इसका कन्वर्जन सीड कोट में होता है। दिस कन्वर्ट्स इनटू सीड कोट। क्या बनते बोलो? सीड कोट। बीज आवरण माने सीड कोट। ये जो सीड कोट है वो इंटेगुमेंट्स से बनता है। आपको याद आ रहा होगा कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। मतलब ये थी हमारी पूरी ओवरी, ये ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, ये दोनों गल जाते हैं। अब इस ओवरी वाल का क्या होता है? दिस इज सपोज द ओवरी वाल। ओवरी वाल जो होता है ना, वो बन जाता पेरिकार्प, माने फल का आवरण। इट जस्ट कन्वर्ट्स इनटू पेरिकार्प। पेरिकार्प फ्रूट कवर इज द पेरिकार्प। मैं आपको फ्रूट कवर और सीड कवर में डिफरेंस बताता। मूंगफली अगर आप देखते हैं, मूंगफली नहीं खाए वाला ऐसा कोई नहीं होगा, सबने जो मूंगफली है वो खाई है। मूंगफली में ये 2 शेंगदाने हैं मान लो, ओके। तो ये जो मूंगफली का ये जो बाहर वाला कवच है ना, ये हार्ड वाला ट्रफल है ना, यही पेरिकार्प है। ये वाला पेरिकार्प है, दिस इज द पेरिकार्प। और ये रहे 2 सीड्स। सीड्स का लाल वाला कवच इज द सीड कोट, ये वाले सीड कोट। और ये कौन है? ये है पेरिकार्प। सो ओवरी वॉल कन्वर्ट्स इनटू पेरिकार्प, ये पेरिकार्प, एंड इंटेगुमेंट्स कन्वर्ट्स इनटू दिस सीड कोट, ये वाला सीड कोट, एंड पूरा ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू दिस सीड। ये रहा सीड, ये रहा फ्रूट, ये रही ओवरी, ये रहा फ्रूट, ये रहा ओव्यूल और ये रहा सीड। ओव्यूल से सीड, ओवरी से
फ्रूट, ओवरीवाल से पेरिकार्प, ओव्यूल से सीड, ओवरीवाल से पेरिकार्प, ओवरी से फ्रूट, ओवरी से फ्रूट। तो ये जो फ्रूट है किससे बना फ्रूट? ओवरी से। ये फ्रूट और दो प्रकार के पड़ते हैं, फ्रूट और दो प्रकार के पड़ते हैं। बड़ा आसान है आपको याद रखने के लिए, इट इज वेरी सिंपल कि कुछ फ्रूट होते हैं जो फ्लैशी होते हैं और कुछ फ्रूट्स होते हैं जो ड्राई होते हैं। ड्राई एंड फ्लैशी। व्हाट इज दिस ड्राई एंड फ्लैशी? अब देखो गावा, पेरू, जाम, ओके, यू कैन से इट इज मैंगो, मैंगो, पेरू, ये फ्रूट कैसे? फ्लैशी है। हम इसको फ्लैशी फ्रूट्स क्यों बोलते हैं? अगर आप यू सी मैंगो को भी देखते हैं, द मैंगो इफ यू सी, यू कैन सी दैट कि मैंगो में जो सबसे बाहर वाला है उसका वो पेरिकार्प है, ये वाला सीड है, सफेद वाला ये सीड है, देखो दिस इज सीड, मैंगो का ये रहा बीज। अब इस सफेद वाले बीज को छोड़ के बाकी जो भी बचा है वो सब पेरिकार्प है। इस पेरिकार्प में आपको क्या क्या नजर आता है, देखो ध्यान से। पेरिकार्प यहाँ पे 3 लेयर्स में बटा है। आम का पेरिकार्प, मैंगो पेरिकार्प, मैंगो का पेरिकार्प जो है वो 3 हिस्सों में बटता है। इट इज एक्टोकार्प, एक्टोकार्प ये वाला, मीजोकार्प, मीजोकार्प जहां से आप आम का रस खाते हैं, और एंडोकार्प जो स्टोनी हार्ड कवच होता है वो होता है इसका एंडोकार्प, 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 जो हार्ड एंड स्टोनी है वो एंडोकार्प है। ये स्किन ऑफ मैंगो, मैंगो का सबसे बाहर का स्किन ये है एक्टोकार्प। अंदर वाले जूसी धागे वगैरह ये होते हैं मीजोकार्प। और ये सबसे हार्ड एंड स्टोनी जो हिस्सा है सबसे सेंटर में, गुठली जिसको आप बोलते हैं आम की गुठली, इसको बोलते हैं एंडोकार्प। और ये तीनों का मिलकर बना पेरिकार्प, 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 ये तीनों से मिलकर बना पेरिकार्प। अब अंदर ये है सीड। तो ये रहा फ्लैशी फ्रूट। मैंगो इज अ फ्लैशी फ्रूट। व्हाई फ्लैशी? फ्लैशी क्यों है? क्योंकि इसका ये जो हिस्सा है वो जूसी है। आप गावा, पेरू में भी इस तरह से ही देख सकते हैं। जामुन भी इस तरह का ही फ्रूट है जो फ्लैशी फ्रूट है। दोस्तों कुछ फ्रूट होते हैं जो ड्राई होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो वीट का, वीट, गेहूं या ज्वार या मक्का, या फिर आप अभी जो मैंने बताया था मूंगफली, मूंगफली ड्राई फ्रूट है। इट्स नॉट फ्लैशी, इट्स अ ड्राई फ्रूट। व्हाट इज मूंगफली? मूंगफली का सबसे ऊपर का जो कवच है वही तो पेरिकार्प। आप आम को किस तरह से खाते? आम को, सॉरी ये केला है, इस तरह से केला खाते हैं। आम को, कई पके वाले आम को खाने का तरीका इस तरह का, यूं 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 इसको घुमाते हैं और उसके बाद ये निकालते हैं। तो जूस पीते हैं तो आप मीजोकार्प से जूस पी रहे, ओके। सबसे बाहर, बाद में बाहर निकालते हैं तो एंडोकार्प और सीड को बाहर निकालते हैं, और ये रहा बाहर का सबसे स्किन। आप मूंगफली का सबसे बाहर का कवच पेरिकार्प है, अंदर शेंगदाने है। मूंगफली ड्राई फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है बोलो? ड्राई फ्रूट है। नाउ फ्रूट के और दो कैटेगरीज पढ़ते हैं, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता, जो फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओहरी से बनता है वो ट्रू फ्रूट है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, इट्स अ ट्रू फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल मूंगफली, इट्स अ ट्रू फ्रूट। लेकिन जो फल ओहरी के अलावा अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर से बनते हैं, दे आर फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल थैलेमस से कुछ फल बनते हैं, थैलेमस से। फॉर एग्जाम्पल योर एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। यू कैन से स्ट्रॉबेरी इज अ फॉल्स फ्रूट। कैशू, कैशू नट, थैलेमस से जो बनते हैं, कैशू, काजू, कैशू, वो फॉल्स फ्रूट है। तो ट्रू फ्रूट ओनली फ्रॉम ओवरी, जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से बनते हैं, ओवरी से विकसित होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द ट्रू फ्रूट। और जो फल ओवरी के अलावा फ्लावर के अदर पार्ट से डिजाइन होते हैं, दे आर द फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जांपल एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू, फॉल्स। ट्रू फ्रूट कौन से? फिर मैंगो है, हमारा ग्राउंडनट है, these all जामुन है, these are the true fruit। ओवरी से सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं वो ट्रू है, और ओवरी के अलावा जो डेवलप होते हैं, ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट्स ऑफ फ्लावर से, ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट्स ऑफ फ्लावर से जो डेवलप होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ फॉल्स फ्रूट। दिस इज अबाउट द सीड एंड फ्रूट। थैंक यू, जय हिंद।